हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर आज पाकिस्तान में यौम सोग। नमाज जुमा के बाद मुल्क भर में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हमास सरबराह की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। इत्तेहादी जमातों के इजलास में कहा, बैनुल अक़वामी क़वानीन को पांव तले रौंदा गया। इस्माइल हनिया की शहादत पर दुनिया की खामोशी लम्हा फ़िक्रिया है। इस्माइल हनिया शहीद को आज दोहा के लोज़ैल कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया जाएगा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के उभरते खतरात रोकने के लिए काम कर रहे हैं। इत्तेहादियों के ताउन से यकीनी बनाएंगे कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी का लॉन्च पैड ना बने। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की ब्रीफिंग। कहा, सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पर हमले की कोशिश पर आला सतह पर भारतीय हुकूमत से बराह रास्त तशवीश का इजहार किया। हमले की कोशिश में सरकारी एहलकार के मुबैना किरदार पर भारतीय हुकूमत से जवाबदेही की तवक्को है। गवादर में इंतजामिया और बलोच यकजहती कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगो कहते हैं, एहतजाज के दौरान हुकूमत, इंतजामिया और इदारों ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। मुज़ाकरात के बाद जारी एलामिये के मुताबिक बलोच यकजहती कमेटी धरना खत्म होने के बाद गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाएगा। आज से सूबे की तमाम कौमी शाहराएं खोल दी जाएंगी। मुतालबात तस्लीम करो वरना धरना हुकूमत हटाओ तहरीक में बदल जाएगा। महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का 8 रोज से धरना। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, तहरीक के जरिए आवाम की IPP से जान छुड़ानी है। शरीफ खानदान को बता दो, अब यह मामला रुकने वाला नहीं, तुम्हें हक देना होगा। जब तक अपोजिशन जमातें इकट्ठी नहीं होती, हुकूमत को फर्क नहीं पड़ेगा। अपोजिशन लीडर की नाअहली है कि 7 माह बाद भी अलहदा अलहदा एहतजाज हो रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की तकर्री के खिलाफ हामिद खान ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दे दी। कितनी बड़ी साजिश है हाईकोर्ट को कमजोर करने की। जस्टिस आलिया नीलम ऐसी चीफ जस्टिस हैं जो डिक्टेशन नहीं लेती। लीग को इसलिए तशवीश है कि कहीं ये गुड बुक्स में आ गए तो फिर हमारा क्या बनेगा। मेरी मुलाकात जो 7 सितंबर को आखिरी हुई थी, बाद PDM बन गया था। बड़ा सख्त जाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब तकरीरें करना शुरू कर दिया था। नून लीग को तकलीफ है कि बानी PTI गुड लिस्ट में आ गए तो हमारा क्या बनेगा। साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं, नवाज शरीफ समेत पूरी पार्टी ने मिलकर इख्तिदार के लिए बानी PTI को हटवाया। अमर बाजवा से 7 सितंबर को आखिरी मुलाकात हुई थी जब PDM बन गई थी। फिर नवाज शरीफ ने सख्त तकारीर शुरू की जिस पर रद्दअमल आया, अभी तो आपके नुमाइंदे मुलाकात करके गए तो फिर चढ़ाई क्यों की जा रही है। लंदन की बैठक के लिए नवाज शरीफ अक्टूबर में चले गए थे तो एक्सटेंशन का मामला उठा था। नून लीग फौज और आवाम में फासले बढ़ा रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, नवाज शरीफ जस्टिस बंदयाल के दौर में वापस नहीं आए। काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस बने तो नवाज शरीफ भी वापस आ गए। मुतालबा किया, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बानी के मुकदमे ना सुने। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हमारे केस ना सुने। बोले, बानी PTI का खुसूसी पैगाम है। 5 अगस्त को आवाम स्वाबी पहुंचे। जलसे के जरिए बानी PTI से मोहब्बत का सबूत दें। असद कैसर ने कहा कि आइंदा 2 हफ्ते में ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। जो लोग सड़कों पर तहरीक चला रहे हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे। तमाम जमातों से राबते और मुशावरत होगी। फैसला किया है, तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए आवाज उठानी है। PTI को फौज से किस बात के मुज़ाकरात करने हैं। फौज में भी फिर सियासत में मुदाखलत की सोच नहीं होगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का इंटरव्यू। कहा, फौज PTI मुज़ाकरात पर कोई परेशानी नहीं। PTI पर पाबंदी लगे या ना लगे ये तय है, इसने रियासत पर हमला किया। इस तर्ज सियासत पर अमेरिका और बरतानिया भी किसी जमात को सियासी किरदार की इजाजत नहीं देंगे। तलाल चौधरी ने कहा, कभी सिपह सालार तो कभी मुनसिफ आला पसंद नहीं। ये चाहते उन्हें मुनसिफ आला ऐसा मिले जो इन्हें गुड टू सी यू कहे। बानी PTI कुछ अरसा नजरें झुकाते हैं फिर वैसे ही हो जाते हैं। इन्होंने तोशा खाना में वो किया जो दर्जा चहारम का मुलाजिम ना करे।
अरशद शरीफ कत्ल केस के खुद नोटिस समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 5 जजों की दस्तयाबी पर केस की समाअत करेगा। दीगर जजों जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अतहर मिनल्लाह शामिल हैं। चीफ जस्टिस 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने के हक में थे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 5 रुकनी बेंच तश्कील देने की राय दी। गवादर में इंतजामिया और बलोच एकजहती कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियाउल लागू कहते हैं एहतजाज के दौरान हुकूमत, इंतजामिया और इदारों ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। मुज़ाकरात के बाद जारी एलामिया के मुताबिक आज से सूबे की तमाम कौमी शराइ खोल दी जाएंगी। मोबाइल नेटवर्क जल्द बहाल, तमाम रास्तों से रुकावटें हटा दी जाएंगी। बलोच एकजहती कमेटी धरना खत्म होने के बाद गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाएगा। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत सिंध भर में शजरकारी मुहिम का आगाज। गवर्नर हाउस कराची से शुरू मुहिम में कई ममालिक के काउंसिल जनरल्स, डॉक्टर, सनतकारों, शोबे स्टार समेत अमायदीन शहर ने पौधा लगाकर हिस्सा लिया। गवर्नर सिंध ने जल्द IPPs का मामला हल होने की नवीद भी सुना दी। कहते हैं जमात इस्लामी गेट पर धरना देकर कारोबार मुतासिर और शहरियों को तंग न करे, उनके लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। बांग्लादेश हुकूमत ने जमात इस्लामी और उसके तलबा तंजीम पर पाबंदी आयद कर दी। हसीना वाजिद हुकूमत ने जमात इस्लामी को अस्करी और दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। जमात इस्लामी और उसके तलबा विंग को हालिया तलबा एहतजाज में तशद्दुद का जिम्मेदार करार दिया गया। जमात इस्लामी पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई गई। सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहरे जारी हैं। पुरतशद्दुद वाकयात में 200 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में हजारों अफराद को गिरफ्तार किया। बरतानिया में साउथ पोर्ट वाक़ये के बाद पुरतशद्दुद मुजाहिरे। वज़ीर आज़म का स्टारमर ने सोशल मीडिया कंपनियों, गलत मालूमात फैलाने वालों को आड़े हाथों ले लिया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शामिल अफराद से सख्ती से निमटने का इंदिया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों से निमटने के लिए पुलिस यूनिट्स के क़याम का ऐलान कर दिया। कहते हैं शरपसंद शनाख्त के लिए चेहरों की शनाख्त वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस की चेयरपर्सन शीला जैक्सन ने की ह्यूस्टन में आखिरी रसूमात अदा। गिरजाघर में मुनक़िदा तकरीब में खिराज अक़ीदत पेश किया गया। नायब सदर कामिला हारिस, साबिक सदर बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, पाकिस्तानी नयाद डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर आसिफ रियाज कबीर, काउंसिल जनरल आफ्ताब चौधरी, कम्युनिटी रहनुमा तनवीर अहमद भी शरीक हुए। डॉक्टर आसिफ रियाज कबीर कहते हैं शीला जैक्सन ली ने हर नागहानी आफत में पाकिस्तान की मदद की। इंतकाल से पाकिस्तान सच्चे दोस्त से महरूम हो गया। अमेरिका और रूस में कैदियों का तबादला। रूसी सदर पुतिन ने मॉस्को पहुंचने वाले रूसी शहरियों का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। कहा फर्ज शनासी, वतन से वफादारी पर आपका शुक्रगुजार हूं। आप अपने फर्ज से गाफिल नहीं हुए। आप सब रियासती अवार्ड के हकदार हैं। कैदियों के तबादले में रूस ने साबिक अमरीकी फौजी पॉल व्हीलन और अमरीकी सहाफियों एवन ग्रेशकोविच को रिहा किया था। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कैदियों के तबादले का खैर मकदम किया था। पाकिस्तानी आमों का हर कोई शदाई। अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन एंड्रयू शॉफर जनूबी पंजाब के मैंगो फार्म जा पहुंचे। दरख्त पर पके हुए आम तोड़कर मजे ले लेकर खाए। कहते हैं पाकिस्तानी आम दुनिया भर में मशहूर हैं। पंजाब और सिंध में प्रोसेसिंग के लिए एडवांस ग्रेडर्स फराहम किए हैं ताकि पाकिस्तानी आमों की बैनुल-अक़वामी मंडियों में बरामदात बढ़ाई जा सके। पेरिस ओलंपिक्स में आज 2 पाकिस्तानी एथलीट्स इन एक्शन होंगी। शूटर कशमाला तलत दोपहर 12 बजे 25 मीटर पिस्टल के मुकाबले में हिस्सा लेंगी। प्री सेशन राउंड 1:30 बजे, रैपिड फायर राउंड शाम 4:15 बजे होगा। 40 में से टॉप 8 शूटर फाइनल में जगह बनाएंगे। स्प्रिंटर फायका रियाज दोपहर 1:15 बजे 100 मीटर वुमेन्स दौड़ के इब्तदाई मरहले में शरीक होंगी। 4 हीट्स की टॉप 3 एथलीट्स पहले राउंड में क्वालिफाई करेंगी। टॉप 3 के अलावा 5 बेहतरीन टाइमिंग्स वाली स्प्रिंटर्स भी अगले मरहले में जगह बनाएंगी।
पेरिस ओलंपिक्स में खवातीन बॉक्सिंग मुकाबलों में तनाज़ा। ट्रांसजेंडर बॉक्सर को खवातीन के मुकाबलों में शामिल करना खतरनाक करार। अल जज़ायर की ट्रांसजेंडर बॉक्सर ईमान खलीफ ने इटालियन हरीफ की नाक तोड़ दी, सिर्फ 46 सेकंड में हरा दिया। इटली के वज़ीर आज़म ने इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को ट्रांसजेंडर बॉक्सर को इजाजत देने पर सख्त तनकीद की। और एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की एक और फतह। सुपर 8 मरहले में चाइनीज ताइपे को 3-1 से पिछाड़ दिया। कौमी टीम का सेमीफाइनल में रसाई का इम्कान रोशन। आज जापान से मुकाबला होगा।